हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका छठा अध्याय भक्ति व सूफी परंपराएं पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पूरा कर लिया था। और आज इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न है उनको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस कक्षा को पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो इतिहासकार संप्रदायों के समन्वय से क्या अर्थ निकालते हैं। भक्ति आंदोलन जो टॉपिक था उससे ये प्रश्न है। तो हमने कक्षा के दौरान ये बात भी की थी कि भक्ति आंदोलन के दौरान दो तरह की विचारधाराएं चल रही थी, दो धाराएं चल रही थी। एक तो थी वो धारा जिसमें ब्राह्मणों ने वैदिक, जो कठिन संस्कृत भाषा में वैदिक ग्रंथ थे, उनका सरल संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और वो अनुवाद इस तरह किया गया था कि आम लोग, स्त्री और शूद्र लोग भी उनको अच्छे से समझ सके। और दूसरी धारा वो थी जिसमें निम्न वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने अपना लिया था, अपने वर्ग में, मतलब अपने समान मान लिया था, भक्ति आंदोलन में उनको शामिल कर लिया था। तो इस तरह जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके बीच समन्वय स्थापित हो रहा था और समन्वय से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो वही बात कर रहे हैं कि संप्रदायों के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर, विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों का समन्वय लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भक्ति आंदोलन जो हुआ ये मुख्यतः 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 8वीं से 18वीं शताब्दी का जो काल है इसमें विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एक मुख्य विशेषता है इस काल की। संप्रदायों के समन्वय से इतिहासकारों का तात्पर्य है कि इस काल में विभिन्न पूजा प्रणालियां समन्वय की ओर बढ़ रही थी। विभिन्न प्रकार की पूजा प्रणालियों में समन्वय स्थापित हो रहा था। ये इस काल की एक विशेषता है। आगे बात करें, इस काल के साहित्य एवं मूर्ति कला दोनों से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है, लेकिन शिव को पूजने वाले शैव, विष्णु को पूजने वाले वैष्णव, इसके अलावा हमने नैनार और आलवार भी पढ़े थे। उन सभी के बीच समन्वय स्थापित हो रहा था इस समय। विष्णु, शिव और देवी की विभिन्न रूपों में आराधना की परिपाटी न केवल प्रचलन में रही अपितु उसे और अधिक विस्तार एवं व्यापकता भी प्राप्त हुई। मतलब अलग अलग अपने इष्ट देव को सब पूजते थे, कोई विष्णु को, कोई शिव को, कोई किसी देवी को पूजते थे, लेकिन फिर भी इनमें समन्वय स्थापित हो रहा था। देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाने लगा। हमने पढ़ा था महान संस्कृति और लघु संस्कृति, या महान परंपरा और लघु परंपरा। एक समाजशास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड, जिनके द्वारा ये दी गई थी, कक्षा के दौरान हमने पढ़ा था। तो महान और लघु परंपराओं में भी समन्वय स्थापित हो रहा था इस काल में। एक बार फिर से देखिए, देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माने जाने लगा। महान संस्कृत पौराणिक परंपराओं एवं लघु परंपराओं के पारस्परिक संपर्क के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में अनेक धार्मिक विचारधाराओं तथा पद्धतियों का जन्म हो रहा था। मतलब महान परंपरा में विष्णु और लघु परंपराओं में विष्णु के कई सारे अवतारों की अलग अलग क्षेत्रों में पूजा हो रही थी, और उन सब अवतारों को विष्णु का ही अवतार मान लिया गया। यही एक समन्वय का उदाहरण है। आगे देखिए, विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि इस काल में पूजा प्रणालियों का समन्वय के आधार में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं कार्यशील थी। दो धाराओं में समन्वय स्थापित हो रहा था। वो कौन कौन सी थी? पहली प्रक्रिया, मतलब एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी। पौराणिक ग्रंथों की रचना, देखो पहली क्या थी, ब्राह्मणीय विचारधारा, जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, उसके प्रचार प्रसार से संबंधित जो विचारधारा थी। देखो पौराणिक ग्रंथों, जो वैदिक ग्रंथ थे, हमने वेद पुराण थे उनकी बात कर रहे हैं। तो पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंदों में की गई थी, जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्र भी समझ सकते थे, उनके लिए भी ये ग्राह्य थे। मतलब ये एक समन्वयी है कि जो वैदिक ग्रंथ बहुत ही कठिन संस्कृत भाषा में थे, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता था, ब्राह्मणों के द्वारा उन ग्रंथों का दोबारा संकलन किया गया और अब की बार थोड़ी सरल संस्कृत भाषा में उनका संकलन किया। इस तरह से संकलन किया कि उस सरल संस्कृत भाषा को स्त्री, जो
कठिन संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, स्त्री और शूद्र लोग, वो भी इनको पढ़ सके और समझ सके। तो ये समन्वय स्थापित हो रहा है समाज में। दूसरी धारा क्या थी? दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा उन्हें एक नवीन रूप प्रदान किए जाने से था। मतलब ब्राह्मणों ने भी स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया और जो निम्न वर्ग थे, शूद्र वगैरह, उनको भी बराबरी का अधिकार दिया, उन्हें भी पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार मिला और इस तरह पौराणिक ग्रंथों का संकलन किया गया कि वो पढ़ सकें। तो इस तरह दो अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही थी समन्वय के आधार पर, और समन्वय स्थापित हो रहा था समाज में भी और देवताओं में भी। आगे देखिए बच्चों, समन्वय की इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण आधुनिक उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में मिलता है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी, जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं, भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। तो भगवान जगन्नाथ मतलब जगत के स्वामी, इस तरह से उनको पूजा जाता था और इस तरह वो एक लघु परंपरा के रूप में पूजे जाते थे। बाद में उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया, मतलब उसे भी महान परंपरा, मतलब ब्राह्मणीय विचारधारा में उसे शामिल कर लिया गया, क्योंकि कहीं भी ब्राह्मण ग्रंथ या वैदिक ग्रंथों में जगन्नाथ नाम नहीं आता, विष्णु नाम आता है। तो उन्हें विष्णु का अवतार मानते हुए उस लघु परंपरा को महान परंपरा में समन्वित कर लिया गया था। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो देवियों की पूजा होती थी, उन देवियों को भी अपना लिया गया और उन्हें कभी विष्णु की पत्नी के रूप में और कभी शिव की पत्नी के रूप में लेकर समन्वय स्थापित करने की कोशिश जारी थी। देखिए बच्चों आगे, यहाँ के प्रमुख देवता, कहाँ के? जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं। यहाँ के प्रमुख देवता जिनका क्या नाम था? जगन्नाथ, और इनका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। को विष्णु, जो जगन्नाथ है, को विष्णु का एक रूप मान लिया गया था, समन्वय स्थापित हो गया। यह और बात है कि विष्णु के उड़ीसा में प्रचलित रूप तथा देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों में अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती है। देवी संप्रदायों में भी समन्वय के ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सामान्य रूप से देवी की पूजा आराधना, जो देवी हैं पहले उनकी पूजा आराधना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किए जाने का प्रचलन था। देवियों की आराधना इस तरह होती थी कि कोई पत्थर और उसको सिंदूर से पोत दिया जाता था और उसे देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी। अब समन्वय कैसे स्थापित हुआ इसमें देखिए। पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में इनको मान्यता प्रदान कर दी गई और इस तरह उनको भी ब्राह्मण धर्म में लेकर समन्वय स्थापित किया गया। कभी उन्होंने लक्ष्मी के रूप में, देवी जो सिंदूर, पत्थर के सिंदूर लगा के पूजा जाता था, उनको कभी लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त किया, तो कभी पार्वती के रूप में शिव की पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया गया। तो इस तरह समन्वय स्थापित किया जा रहा था भक्ति आंदोलन के दौरान। आगे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण था? हमने बात की थी कि जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना अरब के क्षेत्र में हुई, उसके बाद इस्लाम के प्रचारक यहाँ भी आने लगे, आक्रमण यहाँ भी किया, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्किस्तान से आए हुए मुसलमानों के द्वारा की गई। जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई और इस्लाम धर्म के शासक यहाँ आ गए, तो बहुत सारी जो आम जनता थी, आम लोग थे भारत के, उनके ऊपर भी इस्लाम धर्म का प्रभाव पहुंचने लग गया। बहुत सारे भारत के लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और बहुत सारी ऐसी परिपाटियां थी जो इस्लाम धर्म से हिंदुओं की तरफ गई और हिंदुओं की परिपाटियां इस्लाम धर्म के लोगों, मुसलमानों ने अपनाई थी। और ऐसे ही जो मस्जिद निर्माण होता था इस्लाम धर्म में, जो आराधना का स्थल होता है जहाँ पर वो एक तरह से अपनी पूजा परिपाटी को निभाते हैं, उसे मस्जिद कहते हैं। तो मस्जिद निर्माण की एक सार्वभौमिक विशेषताएं होती थी कि जो भी मस्जिद, किसी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मस्जिद बनेगी तो उसका दरवाज़ा, उसका मुख, मस्जिद का मुख मक्का की तरफ होता था। ये सार्वभौमिक विशेषता थी। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक विशेषताओं को छोड़कर अन्य जो भी स्थापत्य कला की विशेषताएं थी मस्जिदों की, उनमें हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव आने लग गया था। बस वही हमें उत्तर में बताना है कि मस्जिद निर्माण में किस तरह हिंदू जो स्थापत्य कला की शैलियाँ थी उनको किस तरह अपनाया गया था और किस तरह सार्वभौमिक आदर्शों का मिश्रण हो रहा था
जिसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं, उसके बारे में हमें बताना है कि मस्जिद निर्माण में किस तरह हिंदू स्थापत्य शैलियों का मिश्रण हो रहा था। तो देखिए बच्चों आगे, भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे। भारत में जब तुर्की मुसलमानों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी तो शासक वर्ग तो मुसलमान था और जो शासित वर्ग था वो कौन सा था? हिंदू था। तो जो इस्लाम धर्म के नियम और रीति रिवाज थे वो केवल शासकों तक ही सीमित नहीं रहे, वो आम जनता तक भी पहुंचने लग गए थे। उसने संपूर्ण उपमहाद्वीप में विभिन्न सामाजिक समुदायों अर्थात किसानों, शिल्पियों, योद्धाओं आदि सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। एक ही समाज में रहते रहते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाजों, संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं आदि की ओर आकर्षित होने लगे थे। एक दूसरे के रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं और खान पान को हिंदू और मुसलमान अपनाने लग गए थे। इसे ही कहते हैं एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर जो प्रभाव होता है वो। इस प्रकार स्थानीय परंपराएं एक सार्वभौमिक धर्म को प्रभावित करने लगी। सार्वभौमिक धर्म, यहाँ पर इस्लाम धर्म की बात की जा रही है, और इस तरह जो हमारी स्थानीय परंपराएं थी भारतीय उपमहाद्वीप की, वो इस्लाम धर्म को प्रभावित करने लग गई थी। देखिए आगे, एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय परंपराओं के साथ सम्मिश्रण का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है मस्जिद स्थापत्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसी तरह जो स्थानीय रीति रिवाज थे, स्थानीय रीति रिवाजों को इस्लाम धर्म को प्रभावित किया, उसी तरह भारतीय जो स्थापत्य कला थी, स्थानीय स्थापत्य कला थी, उसने मस्जिद निर्माण की स्थापत्य कला को किस तरह प्रभावित किया, वही हमें यहाँ बताना है। देखिए आगे, मस्जिद स्थापत्य के कुछ तत्व सार्वभौमिक होते थे। कुछ तत्व ऐसे थे जो सार्वभौमिक होते थे, वो नहीं बदले गए, वो हमेशा वैसे के वैसे रहे। वो सार्वभौमिक तत्व क्या होते थे कि मस्जिद निर्माण के समय कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो हमेशा सेम रही, वो कभी बदली नहीं किसी भी संस्कृति के प्रभाव में आने के बावजूद भी। इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, इमारत जो मस्जिद की इमारत होती थी उसका दरवाजा या मुख्य गेट हमेशा मक्का की तरफ होता था, ये कभी नहीं बदला। इसे मेहराब होता है प्रार्थना का आला, तथा मिंबर क्या होता है? व्यासपीठी का, जहां पर मस्जिद का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो बैठता है, उसे क्या कहते हैं? मिंबर, जिसे व्यासपीठी का भी कहते हैं, की स्थापना से लक्षित किया जाता है। ऐसे सार्वभौमिक तत्व सभी मस्जिदों में समान रूप से पाए जाते थे। तो ये कि जो मस्जिद होती थी उसका अनुस्थापन मक्का की तरफ होता था, मेहराब और मिंबर ये चीज़ें मस्जिदों में नहीं बदली, लेकिन अन्य चीज़ें मस्जिदों में बदल गई और अन्य चीज़ों पर ज़रूर स्थानीय स्थापत्य कला का प्रभाव आ गया था और इस तरह उन्होंने सार्वभौमिक धर्म को प्रभावित किया था। देखिए आगे, किंतु मस्जिद स्थापत्य के अन्य तत्वों पर स्थानीय परिपाटियों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिए उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए उपमहाद्वीप में बनाई गई मस्जिदों में अनेक तत्वों जैसे छत और निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामान में भिन्नता देखने को मिलती है। कई सारी मस्जिदें ऐसी बनी जिनमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो बदल गई परिपाटी, जबकि पहले इस्लाम में ईंटों की मस्जिद कभी बनी ही नहीं थी। छत का आकार बदल जाता था, इस्लाम धर्म में छत का आकार मस्जिद का आप जानते हो कैसा होता है, जबकि कई जगह केरल वगैरह में जो मस्जिदें बनी वहाँ स्थानीय परिपाटियों को अपनाते हुए मस्जिद की छत का आकार बदल गया। कहीं मस्जिद के निर्माण में लकड़ी का भी प्रयोग हुआ। तो इस तरह स्थानीय परिपाटियों ने मस्जिद निर्माण को प्रभावित किया। इस भिन्नता का प्रमुख कारण था मस्जिदों के स्थापत्य को स्थानीय स्थापत्य परंपराओं से प्रभावित होना तथा निर्माण कार्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाना। उदाहरण के लिए केरल, बांग्लादेश और कश्मीर की मस्जिदों के स्थापत्य पर स्थानीय स्थापत्य का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एक एक की बात करेंगे कि केरल में जो मस्जिद बनी उस पर किस तरह स्थानीय स्थापत्य कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। तो केरल,
शिखर केरल के मंदिर स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपको पता ही है कि पहले दक्षिण भारत में केरल में जो मंदिर बने उनमें कितना ऊंचा शिखर होता था, तो शिखर निर्माण केरल के मंदिर स्थापत्य की विशेषता थी और उसी शिखर को फिर मस्जिद में भी अपना लिया गया, मंदिर वाले शिखर को। तो ये क्या हो गया, स्थानीय जो स्थापत्य कला है उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है मस्जिदों पर। अतः 13वीं शताब्दी में केरल में बनाई गई अनेक मस्जिदों की छतें शिखर के आकार की हैं, जबकि मस्जिद में ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्थानीय परिवेश का प्रभाव उस पर पड़ा। दूसरी है बंगाल में बनी एक मस्जिद। इसी प्रकार आधुनिक बांग्लादेश, बंगाल का वो हिस्सा जो बांग्लादेश बन गया, के जिला मेमन सिंह में 1609 ईस्वी में बनाई गई अतिया मस्जिद, मस्जिद का नाम है अतिया मस्जिद, जो आपको चित्र में दिख रही होगी, के गुंबदों एवं मीनारों में, ये जो ऊपर गोल गोल होते हैं इनको गुंबद कहते हैं और ये जो खड़े हैं इन्हें मीनार कहते हैं। तो अतिया मस्जिद के गुंबदों एवं मीनारों में इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये सब तो जैसा मस्जिद में होना चाहिए वैसा ही है, इस्लामी शैली में ही बनी हुई है, ऊपर का गुंबद और मीनारें तो। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि इस मस्जिद के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये जो आपको दिख रही होंगी ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह वहाँ पर मंदिर या अन्य इमारतों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो मस्जिद में भी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। अगली मस्जिद है कश्मीर में बनी हुई, जो आप चित्र में देख रहे हैं। 1395 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे बनाई गई शाह हमदान मस्जिद, मस्जिद का नाम है शाह हमदान मस्जिद पर कश्मीरी स्थापत्य शैली का उल्लेखनीय प्रभाव है। यह मस्जिद कश्मीरी काष्ठ स्थापत्य कला का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी, कश्मीरी लकड़ी के वहाँ पर मकान बनते थे, तो इस तरह मस्जिद में भी काष्ठ का प्रयोग किया गया, कश्मीरी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके शिखर और छज्जे नक्काशीदार है, जबकि मस्जिदों में ऐसे होते नहीं है, लेकिन कश्मीरी प्रभाव इस पर दिख रहा है। उन्हें पेपर मैसी से सुसज्जित किया गया है, जो छज्जे वगैरह हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह स्थानीय परिपाटियों का प्रभाव मस्जिद वगैरह पर पड़ता था। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में मस्जिद बनी उनमें सम्मिश्रण मिलता है स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक परिपाटी का। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि जो सूफी परंपरा थे, सूफी परंपरा भी फिर दो भागों में बट गई थी। कई सारे सिलसिले होते थे, वो एक अलग बात है। फिर सिलसिले में भी बहुत सारे लोग वो थे सूफियों में जो इस्लाम के नियमों को मानते थे और खूब सारे ऐसे थे जो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते थे। तो इस तरह सूफी संप्रदाय भी दो भागों में बट गया था, इस्लाम के नियमों को मानने वाला बासरिया और इस्लाम के नियमों को नहीं मानने वाला बेसरिया। तो वही पूछ रहे हैं कि बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच कुछ एक रूपताएं बतानी है और कुछ उनके बीच अंतर भी बताने हैं। तो देखिए बच्चों उत्तर। सूफीवाद कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। अब सिलसिले क्या होते हैं हमने पढ़ा था कक्षा के दौरान भी। तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध की परिचायक है। शेख मतलब गुरु और मुरीद मतलब उसके शिष्य। तो सिलसिले क्या होते हैं कि एक गुरु होता है और उसकी फिर शिष्य परंपरा, एक कड़ी जुड़ गई शिष्य की, फिर दूसरी कड़ी, फिर तीसरी कड़ी, इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती थी और ये गुरु शिष्य की परंपरा जो बनती थी इसी को एक सिलसिला कहते थे। और कई सारे सिलसिले भारत में आए थे, चिश्ती, सुरहावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कौन से सिलसिले को मिली? चिश्ती सिलसिले को। इसके कारण भी हमने कक्षा के दौरान देखे थे कि चिश्ती सिलसिले को ही ज़्यादा लोकप्रियता भारत में क्यों मिली। आगे देखिए अभी यहाँ पे सूफी सिलसिलों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है बासरिया और दूसरे हैं बेसरिया। बासरा या बेसरा भी कह सकते हैं। अब ये क्या है? जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए थे वो तो हो गए बासरिया, और जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए नहीं थे वो कौन से हो गए? बेसरिया। देखिए आगे, बासरिया का अभिप्राय था इस्लामी कानूनों अर्थात सरिया का पालन करने वाले सिलसिले। यहाँ पर नाम आया है सरिया।
तो सरिया क्या होता है बच्चों? इस्लाम से संबंधित नियम व कानून जो है उनको ही सरिया कहा जाता है, जो हदीस और कुरान शरीफ से उत्पन्न होते हैं, उनसे उद्भूत हैं। तो देखिए, जो सरिया मतलब इस्लामी नियमों और कानूनों में विश्वास करते हैं, उनसे बंधे हुए हैं, उनको मानते हैं, वो कौन से हो गए? बासरिया। दूसरे हैं बेसरिया। का तात्पर्य क्या है? ऐसे सिलसिले जो सरिया से बंधे हुए नहीं थे। सरिया मतलब इस्लामी कानूनों से बंधे हुए नहीं थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? बेसरिया के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानूनों को क्या कहा जाता है? सरिया। और सरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित हैं। अब जो इन इस्लामी कानूनों को मानेगा वो तो हो गया बासरिया, और जो इस्लामी कानूनों को नहीं मानेंगे वो सूफी संत क्या कहलाए? बेसरिया। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें उत्तर में ये भी बताना है कि बासरिया और बेसरिया के बीच कुछ समानताएं थी और कुछ अंतर थे, वो दोनों हमें बताने हैं। तो देखते हैं, बेसरिया और बासरिया सिलसिलों में कुछ एक रूपताएं और कुछ अंतर विद्यमान थे। पहले देखते हैं एक रूपताएं। समान बातें क्या थी बेसरिया और बासरिया दोनों सूफी संतों में? दोनों सिलसिले एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एक ही ईश्वर मतलब एक ही अल्लाह। दोनों सिलसिले ये मानते थे कि अल्लाह सर्वोच्च है और पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनका दूत है, उनका पैगंबर है। इस चीज़ में दोनों ही विश्वास करते थे। मतलब बासरिया और बेसरिया दोनों में समानता थी कि दोनों ही एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है और वह सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। एक तो ये समानता हो गई। दूसरी है, दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। अल्लाह के सामने ही पूर्ण आत्मसमर्पण पर दोनों ही बल देते थे। और समानताएं क्या है? दोनों पीर, पीर मतलब है गुरु, तो दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। और दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता है। अल्लाह की इबादत करने से ही इस दुनिया से मुक्ति पा सकता है। ये दोनों की मान्यताएं थी। आगे देखिए, अब अंतर क्या है दोनों में, भिन्नताएं क्या थी? अंतर, जो बासरिया जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए थे, तो बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे, किंतु बेसरिया सरिया से बंधे हुए नहीं थे, इस्लाम के नियमों कानूनों से बंधे हुए नहीं थे। बासरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे, मतलब अपने आश्रमों में रहते थे, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते थे। खानका एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ आश्रम है। तो जो बासरिया है वो खानकाहों में रहते थे, जबकि बेसरिया खानकाहों को छोड़ के घूमते फिरते रहते थे और कई अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था। बेसरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते। उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से उनको जाना जाता था। तो बासरिया है वो खानकाहों में ही रहते थे और बेसरिया है वो खानकाहों का तिरस्कार कर देते थे, घूमते फिरते रहते थे, फ़कीर बन जाते थे और इस तरह इस्लामी नियमों से वो बंधे हुए नहीं थे क्योंकि घूमते फिरते रहते थे। और ऐसे घुमंतु जो सूफ़ी संत थे उनको कई अलग अलग नाम भी दिए गए, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, इन नामों से उनको जाना जाता था। आगे देखिए अंतर और क्या है। बासरिया सूफी संत गरीबी का जीवन जीने में विश्वास नहीं करते थे। जो खानकाहों में रहते थे, इस्लामी नियमों से बंधे हुए थे बासरिया, वो गरीबी का जीवन जीने में विश्वास नहीं करते थे। वो राज्य के पद भी स्वीकार कर लेते थे, बड़े बड़े दरबार में रहते थे और बड़े बड़े पद स्वीकार करते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनमें से, किनमें? बासरिया की बात कर रहे हैं। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों व अमीरों से मेल जोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। जबकि आगे बात करें, दरबारी पद स्वीकार कर लेते थे, जबकि जो बासरिया बेसरिया हैं वो कभी दरबारी पद स्वीकार नहीं करते थे। फ़कीर और गरीबी की वो ज़िंदगी जीते थे। अगर उन्हें कुछ मिलता भी था धन दौलत तो वो ऐसे ही बांट देते थे, लुटा देते थे। तो उम्मीद है बच्चों बासरिया और बेसरिया का मतलब समझ गए होंगे और बासरिया और बेसरिया जो सूफी संत थे उनके बीच क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या अंतर था ये भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चर्चा कीजिए कि आलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। हमने बताया था जो भक्ति आंदोलन था
उसमें जाति प्रथा और कर्म कांडों का विरोध किया गया था। अब वही हमें बताना है कि जो आलवार संत थे, नैनार संत थे और वीरशैव जो बासवन्ना ने चलाया था, उन्होंने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की थी, वही हमें यहाँ बताना है। तो देखिए बच्चों, आलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभु सत्ता के विरोध में आवाज उठाई थी, क्योंकि ये संत जो है, इनमें से खुद में से बहुत सारे संत ऐसे थे जो निम्न वर्ग से आते थे और उन्होंने भी संत, मतलब वो भी संत बन गए थे। इन संतों में कुछ तो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। उनसे खुद बहुत सारे आलवार और नैनार संत आए थे और इस तरह उनको भी अपना लिया गया भक्ति आंदोलन के दौरान। इसका मतलब इन्होंने जो जाति प्रथा है उसमें विश्वास किया नहीं और जाति प्रथा की जो रूढ़िवादिता है उनका इन्होंने विरोध किया था। आलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे आलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन जिसका नाम है नलयीरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है, मतलब वेदों जितना पवित्र इनको माना गया है। वेद मतलब एक तरह से ब्राह्मणों द्वारा या ब्रह्मा भगवान के द्वारा रचित माने जाते हैं और ब्राह्मण को ही उन्हें पढ़ने का अधिकारी माना जाता था, जबकि जो आलवार जो संत थे इनकी रचना को वेद जितना ही महत्वपूर्ण मानकर, वेद जितना ही पवित्र मानकर उसका गुणगान किया गया है। इसका मतलब ये जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। तो मतलब सभी को, ब्राह्मणों को, जिन्होंने भी इस ग्रंथ की रचना में सहयोग दिया उनको भी किसके बराबर मान लिया गया है? ब्राह्मणों के द्वारा। वीरशैवों ने भी जाति की अवधारणा का विरोध किया था। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय थे, बासवन्ना का जो संप्रदाय था, उन्होंने भी, हमने कक्षा के दौरान पढ़ा था किस तरह जाति प्रथा और अन्य रूढ़िवादिताओं का विरोध किया था। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया और ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वीरशैवों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। तो जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में मतलब मान्यता नहीं दी गई थी, वयस्क होने पर ही विवाह होना चाहिए, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह हो सकता है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकार नहीं किया गया, जबकि वीरशैवों ने इन सबको स्वीकार किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे और जाति प्रथा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और यही कारण थे कि आलवार, नैनार और वीरशैव संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे, जिन्हें भी ब्राह्मण धर्म में निम्न स्थान प्राप्त था। जो निम्न जाति जिनको मानी जाती थी, वो निम्न जाति के लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे क्योंकि ये उनको बराबरी का दर्जा देते थे। देखिए आगे बच्चों, इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने जिन समुदायों के साथ भेदभाव किया वे वीरशैव के अनुयायी हो गए थे और वीरशैवों ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग शुरू किया। मतलब उन्होंने कोई एक ही भाषा ज़्यादा पवित्र है ऐसा उन्होंने नहीं माना और संस्कृत भाषा को त्याग दिया और कन्नड़ भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, कबीर अथवा बाबा गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण किया जाता है? या तो हमें कबीर के बारे में बताना है, उनके मुख्य उपदेशों के बारे में, या हम बाबा गुरु नानक के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम अपने उत्तर में दोनों के उपदेशों के बारे में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कबीर के क्या क्या उपदेश थे और गुरु नानक के क्या क्या उपदेश थे। तो देखिए बच्चों, कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है जो निर्गुण ब्रह्मा है। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग विश्वास नहीं करते थे। वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सब एक हैं, राम और रहीम सब एक हैं। उनका कहना था कि विभिन्नता तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हमने स्वयं किया है। शब्दों में ही केवल भिन्नता है राम और रहीम में, बल्कि है दोनों एक ही। और ये शब्द तो हमने ही बनाए हैं, मतलब भिन्नता भी भगवान ने नहीं बनाई, अल्लाह ने नहीं बनाई, हमारे खुद के द्वारा बनाई गई ये भिन्नता है। और क्या कहते हैं कबीर दास जी, सुनो, वे वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। कबीर दास जी वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और सत्य को अलख मतलब अदृश्य, निरंकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर संबोधित करते थे। दूसरी ओर इस्लामी दर्शन से भी प्रभावित थे और इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अल्लाह,
खुदा, हजरत और पीर भी कहते थे। तो ये हो गई कबीर के मुख्य उपदेश। अब हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेश क्या क्या हैं। बाबा गुरु नानक ने कबीर की तरह निराकार भक्ति का प्रचार किया, मतलब दोनों ही निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे, दोनों ही निराकार ईश्वर की उपासना करते थे कि ईश्वर का कोई आकार, लिंग, रंग, रूप नहीं हो सकता, वो हर जगह और हर आकार में ढल जाता है। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा और कठोर तप जैसे बाहरी आडंबरों का विरोध किया था। दोनों ने ही, कबीर ने और गुरु नानक देव ने, दोनों ने ही इन सब चीज़ों का विरोध किया था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकार दिया। गुरु नानक देव ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म ग्रंथों को नकार दिया था और इस तरह उन्होंने अपना एक अलग पंथ बनाया था। बाबा के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता है। उन्होंने रब का निरंतर स्मरण व नाम जप को उपासना का आधार बताया। उन्होंने संगत मतलब सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। इस तरह का उन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया और हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म ग्रंथों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने गुरु पद परंपरा की भी शुरुआत की, जिसका पालन 200 वर्षों तक होता रहा। उन्होंने गुरु का पद बनाया और अपने बाद खुद की गद्दी पे बैठने के लिए किसको चुना था? गुरु अंगद को, जो दूसरे गुरु हुए। इस तरह सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। और 10वें और अंतिम गुरु हमने पढ़े थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस तरह इन्होंने गुरु पद की परंपरा शुरू की, जो 200 सालों तक फिर चलती रही। जहां कबीर ने अपने उपदेशों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, वहीं गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा के माध्यम से सामने रखे। गुरु नानक पंजाब के थे तो पंजाब की क्षेत्रीय भाषा में अपने उपदेश दिए। कबीर दास जी ने भी अलग अलग कई सारी भाषाओं में अपने उपदेश दिए हैं। तो ये हो गया हमारा आज का प्रश्न उत्तर का जो कक्षा थी वो हमारी पूरी हुई। उम्मीद है बच्चों ये आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। जो बाकी के कुछ शेष प्रश्न बच गए हैं उनको लेके हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।